हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन का 6 लेक्चर। और ये जो लेक्चर होगा ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई होगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि गोलीय दर्पण में आपसे पूछा जाए कि F बराबर R/2 को सिद्ध करें, सुनिए ध्यान से। यदि गोलीय दर्पण में पूछे कि F बराबर R/2 सिद्ध करें, तो इसके जगह पे अवतल के जगह पे आप उत्तल दर्पण का भी फिगर बना सकते हैं। गोलीय दर्पण यदि दे कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध कीजिए तो आप उसके जगह पे अवतल दर्पण का फिगर बनाइए या उत्तल दर्पण का फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी आप प्रूव कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण आपसे पूछा जा रहा है। गोलीय दर्पण में यदि सिद्ध करने बोला जाए तो या तो अब आप अवतल दर्पण का फिगर बनाकर सिद्ध कीजिए या उत्तल दर्पण का फिगर बनाकर सिद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ दे कि आप अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध कीजिए, तो आपको यहाँ अवतल दर्पण का फिगर बनाना होगा, जो जैसा कि बना हुआ है। और यदि उत्तल दर्पण में पूछ दे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध कीजिए, तो आप अवतल के जगह पे उत्तल दर्पण का फिगर बनाकर सिद्ध कीजिएगा, कोई दिक्कत है। गोलीय दर्पण रहेगा तो दोनों में से कोई भी फिगर बना दीजिएगा, अवतल या उत्तल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि क्लियर दे दे कि अवतल दर्पण में बनाओ, तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना होगा। यदि उत्तल दर्पण दे दे तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना होगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण को यहां हटाकर यहां बनाते हैं अवतल, ठीक है। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको ये वाला फिगर, M एक अवतल दर्पण है। तो ध्यान से देखिएगा, माना कि M एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें P ध्रुव, F फोकस या मुख फोकस बोलिए, C वक्रता केंद्र है। यहां तक में किसी को दिक्कत है? तथा AB आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। फोकस मतलब F से होकर गुजर रही, कोई दिक्कत याद है? माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस,
सी वक्रता केंद्र तथा ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होगा। किससे? परावर्तन के नियम से। आप पढ़े थे तो ये परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, परावर्तन के नियम से। आप पढ़े थे ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, एक बात और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यदि दो लाइन आपस में समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करे तो इसका एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर। आप पढ़े होंगे मैथ्स में। ये यदि 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बताइएगा? 60 डिग्री। और इसका एकांतर जो होगा ये वाला होगा। ये यदि 120 डिग्री है तो ये भी मेरा 120 डिग्री होगा। आप पढ़े थे ये वाला। चलिए इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, ए बी जो लाइन है क्या सीपी के समांतर है? बोलेंगे हाँ सर समांतर है। तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा, ये वाला कोण देखिएगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके। कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। कोई दिक्कत है? ये किससे होगा बताइएगा? एकांतर कोण से। कोण से। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक भली भांति आप सभी को समझ में आ चुका होगा। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, LHS LHS के बराबर है। इसका मतलब क्या? RHS RHS के क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से LHS के बराबर, तो CBF बराबर होगा BCF। ये वाला चीज आप ढूंढने का कोशिश कीजिएगा इस फिगर में कहां है। CBF आप ऐसा कीजिए, पहले इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस फिगर को हम गंदा करेंगे। ठीक है, इस फिगर को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। इस फिगर में ये वाला चीज को CBF मतलब ये वाला, इसको ब्लैक कर रहे हैं देखिएगा, बराबर है BCF इसके। कोई दिक्कत है? नहीं ना। आप देखिएगा इस फिगर को, ये वाला फिगर को, त्रिभुज BCF को हम बगल में बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये है B, ये है F, ये है C। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जो त्रिभुज बना, ये कैसा त्रिभुज बना? बोलिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि इसका 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को हम बाहर बनाए हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब CF किसके बराबर होगा? BF के, इसके बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए A है, ये B है और ये C है। ये कोण इस कोण के बराबर हो तो इसमें कौन 2 भुजा आपस में बराबर होगा? देखिएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, बोलेंगे हाँ। ये किस पे बना है? BC पे।
तो इस रेखा को भूल जाइए, तो कौन बचल है, ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये भुजा को भूल जाइए, ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा देखिएगा ध्यान से, यहां तक में किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलिए ठीक है। अतः त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसमें भुजा कौन कौन बराबर बताइएगा, CF किसके बराबर हो जाएगा, FB के, जिसमें CF बराबर FB होगा। क्यों, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये है और इस कोण के सामने वाला भुजा ये है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को भली भांति से समझ में आ चुका होगा। तो इसको 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत है। यदि B P के बहुत नजदीक है, यदि B P के बहुत नजदीक है तो B किसके बराबर हो जाएगा, P के। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 3 में B के जगह पर P रखने पर, B के जगह पर P रखने पर देखिएगा क्या है, CF FB है, तो B के जगह पे क्या रखिएगा, P, क्योंकि B बराबर P है, तो इसको लिख सकते हैं CF बराबर FP। कोई दिक्कत है, मतलब क्या, CF और FP आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना, इसको 4 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, CP है, बोले हाँ सर CP है। CP को आप क्या लिख सकते हैं, क्या ये दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा ध्यान से। चलिए हाँ दिखाई तो पड़ रहा। एक सवाल आपसे पूछने का कोशिश करते हैं। मान लिया ऐसा है, यहाँ C है, यहाँ P है, अब बीच में F है, तो CP को लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ CP है, बोले हाँ CP को लिख सकते हैं CF अब प्लस FP, बोलेंगे क्यों नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस ये दोनों छोटू को जब जोड़िएगा तो बड़ू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो CP को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CF प्लस FP। कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान से देखिएगा, समीकरण 4 में CF को आप क्या लिख सकते हैं, CF को क्या आप FP लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ। तो ये वाले जो जगह है, इस जगह पे हम लिख सकते हैं FP, बोलेंगे क्यों नहीं सर, लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो CP बराबर लिख सकते हैं CF के जगह पे FP, बोले हाँ सर क्यों नहीं। अब बोलिएगा CP बराबर क्या आया, दोनों को जोड़िएगा 2FP। कोई दिक्कत यहां तक में, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। चलिए ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, जगह नहीं यहाँ पे। सीपी को क्या लिखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं बोलिएगा। ये पूरा जो है, सॉरी यहाँ पे आर होगा। सीपी को आर लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। सीपी को आर लिखिए। और एफपी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ। एफपी मेरा क्या, फोकस दूरी, स्मॉल एफ बटे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसको साफ सुथरा से लिखिए, 2 स्मॉल एफ। किसी को दिक्कत है, ये 2 इसके पास आ जाएगा तो ये गुना में इधर आके क्या होगा, भागा। तो बोलिएगा यही ना सिद्ध करना था आपको कि F बराबर R बटे 2, सिद्ध कीजिए। हो गया आपका सिद्ध। एग्जाम में ऐसी भी दे देगा कि R बराबर 2F को सिद्ध कीजिए, ये भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को भली भांति समझ में आ चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है तो आप यहां फिगर अवतल का बनाइए या उत्तल का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एग्जाम में अवतल दर्पण में बोले सिद्ध करना है तो आपको अवतल दर्पण का ही फिगर बनाना होगा, कोई दिक्कत है। और यदि एग्जाम में उत्तल दर्पण में बोले सिद्ध करने तो उत्तल दर्पण का ही फिगर बनाना होगा। तो ये है स्मॉल एफ और ये है आर। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक भली भांति आप सभी को समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज से प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको सिद्ध करने बताएंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध उत्तल दर्पण में बताएंगे अगले वीडियो में। ये अवतल दर्पण में अगले वीडियो में आपको समझाएंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।